देखो दोस्तों, हमने जो हिस्ट्री के एमसीक्यू किए थे पहले, और तो उनमें हमने वैदिक सभ्यता के एमसीक्यू कर लिए थे पहले। अभी हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यू, जो आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। अब इनमें क्या है कि ये वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छोटे से लेके बड़े लेवल तक की जो एग्जाम है उनमें सब में ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो वही मैं ध्यान में रख के टोटल जितने एमसीक्यू बनते हैं हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता से सारे लिए हैं। इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अब ये कालक्रम पूछा है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो कालक्रम है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ये वाला है, ये वाला कालक्रम हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है मेनली। ठीक है, मेनली यही कालक्रम हम मानते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने इसी स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो थोड़ा बहुत आपको इतना अनुमान होगा। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की और चीन की सभ्यता के समकालीन थी। और ये ग्रीक की जो सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थे। इसमें ये आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। और देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान है आपने पढ़ा होगा कि उत्तर में जो उत्तर से दक्षिण, एक सेकंड मैं यहाँ बता देता हूँ। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में है दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्व में है आलमगीरपुर यूपी, आलमगीरपुर। ठीक है, ये यूपी में है। और पश्चिम में है आपका हम्म, सुत का गेडोर। एक जगह है सुत का गेडोर, सुत का गेडोर, ये पाकिस्तान में है। तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती है लगभग। ठीक है, ऐसे तो आपको इसमें चतुष्फल की या कोई आकृति बन गई है, बाकी एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती है ये। और इसी के बीच में आने वाले जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो आप देख लो, इसमें पंजाब भी आ रहा है, राजस्थान भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, सिंध और बलूचिस्तान। वैसे करके ये टोटल हो गए आपके जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसके अलावा अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने। और एक सेकंड में इसको, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। वो आपसे पूछा है घोड़े के अवशेष किस क्षेत्र से मिलते हैं। तो ये घोड़े के अवशेष मिलते हैं हमें कोटड़ा, सुरकोटड़ा से। ठीक है, यहीं से हमें घोड़े के पहले अवशेष मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन प्रदेश किसे कहा जाता है। प्रदेश किस प्रदेश में ऐसे है। तो आपको पता होगा कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगन या कालीबंगा एक ही बात है। तो कालीबंगा है ये आपके राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा पीलीबंगा ये राजस्थान में है। ठीक है, काली चूड़ियां जिसका अर्थ होता है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से हुआ। तो देखो, एक पदार्थ था सेल खड़ी। कौन सा पदार्थ था, सेल खड़ी। इसका प्रयोग हुआ करता था हड़प्पा काल की मुद्राओं में। ठीक है,
सेल खड़ी का। वैसे कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन सेल खड़ी का प्रयोग हुआ करता था। अगला ही क्वेश्चन यही है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता युग पूछा है तो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार पे निर्भर करते थे। किस पे निर्भर करते थे? व्यापार पे। और जो वैदिक सभ्यता, आपको मैंने पहले एमसीक्यू करवाए होंगे, उसमें पशुपालन और कृषि पर वो डिपेंड होते हैं। ठीक है। अगला ही क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आपको पता होगा कि हड़प्पा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, मेनली हम दो ही सभ्यता पढ़ते हैं हमारे यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। तो देखना, मैं बता देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। और नगरों में माता की ज़्यादा चलती है, तो मातृ सत्तात्मक। ठीक है। शहरों में मम्मी की ज़्यादा चलती है, माता की ज़्यादा चलती है, इसलिए मातृ सत्तात्मक। फिर है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ये है ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है। और आप गांव में अगर रहने वाले हो तो आपको पता होगा कि गांव में पिता की ज़्यादा चलती है। किसकी चलती है? पिता की। इसलिए ये पितृसत्तात्मक। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण है और पितृसत्तात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय है और मातृसत्तात्मक है। आपसे पूछा है सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला नगर खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था, तो सिंधु घाटी को ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता कैसी है? शहरी या नगरीय। ठीक है। शहरी या नगरीय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अब किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में ही आपको ईंटों का आकार मिला है। और वो आकार कैसा है? कुछ इस प्रकार का आकार है, 4:1:2:1। ठीक है। इस प्रकार की ईंटें मिली हैं। या हम इनकी आकृति की बात करें, 30x15x7.5। ठीक है। तो यहाँ पे घर होते थे, वो कैसे होते थे? ईंटों के घर होते थे। ठीक है। अरे, अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, जब बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आपको पता है कि जानवर आते रहते हैं, छोटे मोटे। और हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये रात को कर रहे हैं। ठीक है। और देखो, रात के भी, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरे में दिखाता हूँ मैं, रात के भी आपको 12:30 बजे हैं। देखो, कैमरे में दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है, सही से फोकस हो रहा है, रात के 12:30 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। ठीक है। तो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल। दिन में क्या होता है कि अब आप बोलोगे सर दिन में कहाँ जाते हो, तो सर दिन में चले जाते हैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बाद में कोचिंग में चले जाते हैं, और ऐसे करके पूरा दिन व्यस्त होता है। इसी व्यस्त दिन में हम क्या करते हैं, आपके लिए ये रिकॉर्ड करते हैं क्लासें। ठीक है। तो जैसे हमें टाइम मिलता है वैसे हम क्लासें रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी टाइम मिला है रात को, तो ज़रूर आपके लिए क्लासें रिकॉर्ड की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी, देखो, ये कपास का उत्पादन करते थे सर्वप्रथम, कपास। ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है कि कांस्य युगीन सभ्यता है, और कांस्य युगीन तो आप सोचोगे कांस्य के औजारों में प्रथम होंगे। जी जी नहीं, गलत बात है ये। ठीक है, कांस्य के औजारों में नहीं है, और ये है कपास के उत्पादन में सबसे प्रथम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है ये रहा,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता को पहले किसने खोजा था? तो देखो, इनके ऊपर एक आयोग बनाया गया था, है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और उसी का अध्यक्ष जॉन मार्शल को बनाया गया। लेकिन ये पूछा है खोजकर्ता, तो जॉन मार्शल ने दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, एक तो दयाराम साहनी और एक आर डी बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले एक नगर खोजा जिसकी का नाम क्या है? हड़प्पा। दयाराम साहनी ने खोजा था हड़प्पा 1921 में। तो इसका आएगा दयाराम साहनी आंसर, ठीक है। और दूसरा बताया आर आर डी बनर्जी, तो ये है मोहनजोदड़ो को खोज करने वाला। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाला का नाम क्या है? आर डी बनर्जी। और इसने 1922 में खोज की थी मोहनजोदड़ो की, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था लोथल, जो गुजरात में स्थित था। कहाँ स्थित था? गुजरात में ये बंदरगाह था, लोथल। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? तो जो पैमानों की खोज हुई है वो हुई आपके लोथल में, ठीक है। कहाँ हुई है? जहाँ व्यापारिक स्थल हो, जहाँ ज़्यादा व्यापार हो या बंदरगाह हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पे आपकी इसकी खोज हुई है, पैमानों की खोज हुई है लोथल से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो वर्ग देखो, आपने वर्ण व्यवस्था का नाम सुना ही होगा, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं चलता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था आई है हमारी वैदिक सभ्यता में, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता है। क्योंकि इसका कालक्रम आप हमने पहला ही क्वेश्चन किया था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और जो वैदिक सभ्यता है उसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ये वैदिक सभ्यता से पुरानी है, तो इस समय वो नहीं चलता था। इस समय देखो, अगर बटा भी होगा समाज, तो विद्वान था उसमें, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था, बस इन चार वर्गों में बटा हुआ था। तो आप इसका ऑप्शन आएगा बी, ये ध्यान में रखना। अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उपयुक्त नाम, जो पहला नगर खोजा गया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में एक नगर खोजा गया जिसी का नाम क्या था? हड़प्पा। और पहले नगर के नाम पे ही इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यह हो गया हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये है, देखो, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं तथा उनके विशाल महल और मंदिर थे? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला जो लक्षण दे रखा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। दूसरा, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और नीचे दिए गए कोटों का सही कथन को चुनिए। तो देखो, आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रखी है पहले कहीं, तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपतिनाथ की पूजा की जाती थी, ठीक है। पशुपतिनाथ, एक तो पशुपतिनाथ, और एक उर्वरता की देवी थी, ठीक है। एक उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, इसकी पूजा होती थी। तो ये दो कार्य, मतलब यहाँ देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी। तो ऑप्शन, मतलब दो जहाँ है, दो कहाँ है? ऑप्शन ए में, और ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने बताया था कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। 1921 लगाओ। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी
उक्ति सही है? देखो अभी मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया या पशुपतिनाथ की आ, पूजा करनी आरंभ की। तो सम्मान करना आरंभ किया या पूजा करनी आरंभ की? ऑप्शन सी। आपको कहीं दूसरी जगह या कोई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंधु घाटी सभ्यता के इतने क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के इतने क्वेश्चन है, हर चैप्टर के आपके इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब फालतू में आपको पता ही होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब पढ़ाते हैं, रसगुल्ले फासगुल्ले ऐसे करते हैं बीच में, तो आप वैसे ही लोगों के पास जाके पढ़ते हो। ठीक है, बाकी आराम से शांति से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धीरे बोल रहा हूँ तो स्पीड को 1.5 गुना कर लो, 2 गुना कर लो, ठीक है। बाकी मैटर इतना दे रहा हूँ कि कहीं अन्य से आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अगला ही क्वेश्चन है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। अब देखो सामाजिक पद्धति कैसी थी कि वो समतावादी थे, उचित समतावादी। ठीक है, ये दास आधारित नहीं था, वर्ण आधारित नहीं था, आपको पता ही होगा। और जाति आधारित नहीं था, जाति वर्ण दास ये तीनों बाद में चले थे। ठीक है, तो उस समय उचित समतावादी थे लोग। ठीक है, अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने। सिंध का नखलिस्तान नखलिस्तान बाग हड़प्पा किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो देखो सिंध का जो नखलिस्तान है वो कहा गया है आपके मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंध का नखलिस्तान कहा गया है मोहनजोदड़ो को। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही आपको बताया होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका आकार है त्रिभुजाकार। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार बताया था ना ऊपर। तो मांडा जम्मू कश्मीर से लेके नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से लेके पश्चिम में सुतका गेडोर पाकिस्तान तक, यहाँ तक फैला हुआ है, ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको सूची से मिलाना है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। आपको दे रखा है यहाँ सभ्यताओं के नाम, और सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। पहले दे रखे हैं हड़प्पा, ये बताना है आपको कौन सी नदी के किनारे था। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये कौन सी नदी के किनारे था। तीसरा है लोथल, कौन सी नदी के किनारे था। चौथा कालीबंगा। और अगर आपको इसमें पता होगा कोई एक आधी नदी तो आप आराम से बता दोगे। चलो मैं बता देता हूँ। जो आपका हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो अभी गया है, सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, तो सिंध नदी के किनारे स्थित है। लोथल है, ये लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। अगर पहले आपने मेरी क्लास ली है ऑफलाइन तो आप मैंने ज़रूर बताया होगा, या आपने पहले कहीं पढ़ा होगा तो उन सर ने भी ज़रूर बताया होगा। ठीक है, और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ऐसे करके आपको हड़प्पा का रावी, मोहनजोदड़ो का सिंधु, लोथल का भोगवा और घग्गर का, सॉरी कालीबंगा का घग्गर, तो जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे टिक करो। और ये मेरे सामने ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो हमें मिलता है ये साक्ष्य हम्म, हल से जो जुताई हुई थी वो हुई थी कालीबंगा में। कहाँ पे हुई थी? कालीबंगा में। कहाँ गया कालीबंगा? एक सेकंड। तो ये रहा कालीबंगा। तो हल से जुताई हुई कहाँ पे? कालीबंगा में। ये साक्ष्य हमें वहीं से मिले। अगला है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव, और ये देखो दोनों क्वेश्चनों का आंसर ही इनका होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण, सजे हुए ईंट, सजे हुए फर्श, सजी हुई छत, ये हमें मिलती है कालीबंगा में, है ना। अलंकृत ईंटों से सजाया गया था इनको,
तो अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता में कालीबंगा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, और पाकिस्तान में, अब इसमें पाकिस्तान ही दे रखा, तो यहाँ आएगा पाकिस्तान में एक जगह है सिंध। ठीक है, पाकिस्तान में कौन सी जगह है? सिंध है, और ये सिंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, वृहत स्नानागार, और एक पाया गया था 12 कक्षों का अन्नागार। तो वृहत स्नानागार और अन्नागार, स्नानागार मिला था आपका मोहनजोदड़ो से, अन्नागार मिला आपका हड़प्पा से। ठीक है, तो आप मोहनजोदड़ो इसमें करना। इसके बाद में सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है वहां पे आद्य शिव बताया था ना, पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ ही एक पाशुपत संप्रदाय चलता है जिसके प्रवर्तक लकुलिश हुए हैं, और वो शैव धर्म से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना ये आद्य शिव से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? अब हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया होगा आपको कि एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह हुआ जिसे हम लोथल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोथल। तो ये कहाँ है? पंजाब में है। अगला है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो, मोहनजोदड़ो को कहते हैं माउंड ऑफ डेड। ठीक है, मतलब मृतकों का टीला, इसी को कहते हैं मृतकों का टीला, ध्यान में रखना। आपसे कालीबंगा का भी अर्थ पूछेंगे और बता देना काली चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। अब दोनों आ गए तो इसमें क्या होगा? देखो, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, तो हड़प्पा का नाम जो इन दोनों में से अगर आपसे पूछा गया है, ऐसी स्थिति आ गई है, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता को प्रीफर करना। ठीक है, ये कहलाती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। चलो अगला है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी, बताओ। तो देखो, यहाँ आपको बैल के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? बैल के साक्ष्य। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ सर्वाधिक उत्कीर्णन भी किसके हुए हैं? बैल के। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता देखो भाई साहब अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलो नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो, भारत में कौन सा स्थान स्थित है? आपका हड़प्पा है, ये भी आपका पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और तो तीसरा बच गया लोथल। तो लोथल बताया था गुजरात, और गुजरात वर्तमान में भारत में ही है। तो ये होगा गुजरात, और गुजरात टिक कर दो इसको। ठीक है, लोथल गुजरात। भारत में खोजा गया, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो देखो, भारत में जो खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, और उस शहर का नाम क्या है? हड़प्पा। 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा किसने खोजा था इसको? दयाराम साहनी।
1921। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। ये देखो भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने। और चांदी की उपलब्धता मतलब चांदी कहाँ से हमें उपलब्ध हुई है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, या चांदी की आहूत मुद्राओं में। तो देखो, हड़प्पा संस्कृति से हमें मिलते हैं चांदी के प्रथम साक्ष्य, याद रखना। इसी से क्या मिलते हैं हमें? चांदी के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं बेटा। चलो आगे, अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है, गलत कौन सा है ये बताना है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, असत्य बताना है। ये तो सत्य हो गया ना, सुदृढ़ मतलब नगर नियोजन के लिए तो फेमस था। व्यापार और वाणिज्य के लिए उन्नत दशा में था, बिल्कुल लोथल में बंदरगाह था और व्यापार होता था वहां से। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, अभी तो बताया था, एक उर्वरता की देवी या मातृ देवी की क्या मिलती है हमें, मूर्ति मिलती है यहाँ पे। और चौथा है, लोहे से लोग परिचित थे। जी नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार ही 1000 ईसा पूर्व हुआ है, 1000 बीसी में हुआ है। आपने सुना होगा अतरंजी खेड़ा एक जगह है, अतरंजी खेड़ा, एटा में, ठीक है। और यहीं पे, और एटा पड़ता है आपका यूपी में, ठीक है। तो अतरंजी खेड़ा, एटा आपका जिला, और यूपी राज्य। तो इस जगह से लोहे के मतलब लोहे का आविष्कार हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। और आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसमें ये तो होगा नहीं, परिचित तो होंगे नहीं लोग लोहे से। चलो आगे, सूची फर्स्ट वो सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट आपके सामने है, और आपको ये जगह दे रखी है, और मैंने पहले भी बताया है आपको ये इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, देखो उत्तरी सीमा है जम्मू कश्मीर में, तो मांडा जम्मू कश्मीर, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में। एक का तो आएगा, एक का आएगा एक, यहाँ लिखते चलते हैं। फिर बात करते हैं बी का, सिंधु सभ्यता का दक्षिणी सीमा, तो दैमाबाद महाराष्ट्र, ये बताया हुआ है, तो बी का 2। फिर है सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा, तो आलमगीरपुर यूपी उत्तर प्रदेश, ये रहा, सी का 3। और हमारा जो पश्चिमी सीमा है वो है सुतका गेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये रहा, तो डी का 4। तो ऐसे करके आपके हो गए 1 2 3 4, जिसमें भी ऑप्शन में हो टिक कर दो, ये लो, ठीक है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? अब ये आपको, अगर आपने मैप पढ़ रखा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो आराम से बता सकते हो कि मांडा किस नदी के किनारे था। जम्मू कश्मीर से एक नदी बहती है, वैसे तो सिंधु भी जम्मू कश्मीर से ही बहती है, लेकिन जो मांडा है वो चेनाब के किनारे था, ठीक है। इसके किनारे था चेनाब, ये चेनाब के किनारे था मांडा। दूसरा है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में नदी किस नदी के किनारे स्थित था? तो पंजाब में एक नदी बहती है, आपको पता होगा, और वो बहती है सतलज। कौन सी बहती है? सतलज। तो ये होगा इसका आंसर, सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हमें प्रबंधन प्रणाली मतलब यहाँ की जो गलियां हैं, जो मतलब यहाँ की जो नालियां हैं, सॉरी गलियां नहीं नालियां,
नालियाँ और पानी की उत्तम व्यवस्था ये कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से। कहाँ से मिलती है? धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? देखो, लाल रंग का उपयोग हुआ है। किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है यहाँ पे। आप पढ़ोगे हड़प्पा वाला चैप्टर तो उसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पे लाल रंग का ही प्रयोग हुआ है। अगला है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपको ये बताना है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, ये आपको बताना है। तो जब हमने पढ़ा होगा तो हमने पाषाण काल और आपका एक बोलते हैं इसको स्टोन एज और अरे ताम्रकाल, ठीक है, ताम्र युग। तो आपने पाषाण युग और ताम्र युग जब पढ़ा तो वो था ऐतिहासिक काल में, ठीक है। इसके बाद में आता है आद्य ऐतिहासिक काल और उसी में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो इसमें आद्य ऐतिहासिक काल आएगा आंसर, आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था। और आप जानते होंगे कि उस समय मनुष्य आदि मानव था, ठीक है। तो उस समय वो पढ़ना लिखना जानता नहीं था, लिपियों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो हमें उस काल की जानकारी भी हमें कम ही मिलती है। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? देखो, घर में कुएं थे और ये हमें मिला है हमारे राजस्थान। राजस्थान से मिला है क्या? नहीं, राजस्थान में नहीं मिला है। घर में कुएं के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो देखो ऊपर ऊपर वाले हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राखलदास आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी। इसने दयाराम साहनी खोजा, साहनी ने खोजा था हड़प्पा, और इस राखलदास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इनके दो नाम आप याद रखना। अगला ही क्वेश्चन है आपके सामने, छठवां, दिख रहा होगा। हाँ, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश में। तीसरा है सौराष्ट्र में और चौथा है राजस्थान में। तो मैंने जब रंगपुर बताया होगा जरूर आपको सौराष्ट्र के बारे में बताया होगा, ठीक है। रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र वर्तमान में गुजरात, गुजरात के लगभग वाला क्षेत्र सौराष्ट्र। चलो, अगला है, मोहन हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था सर जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल। तो इसको बनाया गया था प्रभारी या अध्यक्ष। भारतीय पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन मार्शल। चलो, अगला ही क्वेश्चन आपके सामने है और वो ये है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? हमें इनमें से कौन सी आकृति की मोहर है मिली है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बीच में क्या थे? व्यापारिक संबंध। तो मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया है कि यहाँ से बैल के साक्ष्य मिले, बैल की आकृति मिली है। इसकी आकृति मिली है बैल की।
ये अगला ही क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, और ये देखो, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा और ब्रह्मा। तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे, है ना। मैंने बताया होगा आपको पहले भी, ये किस में विश्वास करते थे, मातृशक्ति में। अगर आपको नगरीय और ग्रामीण के बारे में बताया है, और वहीं पे बताया होगा कि नगरों में माता की पूजा होती है और मातृ सत्तात्मक, ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे माता की शक्ति में, मतलब मातृशक्ति में। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। आपसे पूछ रहा है नहीं था। तो था में तो आपका लोथल भी आता है, और बालाकोट भी आता है, सुरकोटड़ा भी आता है, ठीक है। और नहीं था में आएगा आपका कोट दीजी, है ना। ये कोट दीजी है, ये नहीं आएगा। ये नहीं था समुद्र तट के किनारे स्थित। बाकी तीनों समुद्र तट के किनारे स्थित है, और यहीं से व्यापार होता था, और मेन जो बंदरगाह था वो लोथल था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो आपको ये पता होगा, विशाल अन्नागार या विशाल अ, धान्य कोठार। विशाल अन्नागार, विशाल धान्य कोठार। तो ये कहाँ से है, मोहनजोदड़ो से। और विशाल स्नानागार, यह है हड़प्पा से। हड़प्पा, ध्यान में रखना, ये हड़प्पा से है, ये मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बिल्कुल 7 करोड़ का सवाल है, लग जाओगे तो 7 करोड़ कम ही है ना। चलो, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। आप तो हड़प्पाकालीन अगर आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, तो एक हिंदी में एक चैप्टर चलता है इसी का, सिंधु घाटी सभ्यता, और उसमें बताया जाता है ग्रिड शैली में था, ये ग्रिड पद्धति में था, ठीक है। इस पद्धति में था, ग्रिड पद्धति में, ऐसे करके। अरे ग्रिड पद्धति तो जानते होंगे, सीधी लाइनें होती हैं ऐसे, और एक दूसरे को काटती हैं ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये होती है ग्रिड पद्धति, ग्रिड शैली। अगला क्वेश्चन है सूची मिलाने का, और सूची मिलानी है आपको, और इसमें है सूची, प्राचीन स्थल के नाम दे रखे हैं आपको। प्राचीन स्थल में लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली, ठीक है। और इसमें दे रखे हैं आपको कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो देखो, लोथल से हमें मिला है, वो मिला है गोदीबाड़ा। लोथल से मिला क्या हमें, गोदीबाड़ा, एक डॉक यार्ड। दूसरा हमें कालीबंगा से मिला है जूता हुआ खेत, या आपने जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से जरूर पढ़े होंगे। फिर तीसरा है सी कहाँ गया, धोलावीरा। धोलावीरा से हमें मिला है, हाँ, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, ठीक है। और चौथा है हमारा बनावली। तो बनावली से जो बच गया, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति या प्रतिकृति। तो देख लो, एक का दो और बी का एक, एक का दो इसी में है, डायरेक्ट कर दो, बी का एक देखने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा। चलो, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कला कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है। और किस एक हड़प्पाई सभ्यता में पाई मोहरों, टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है, किस पशु का नहीं हुआ है, या आपसे पूछा है। तो देखो, शेर, हमें ये जानकारी नहीं मिलती,
शेर कह दे, चीता ही कह दे, है ना, तो हमें शेर के अंकन नहीं पाया गया। अगला ही क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु धातु से परिचित नहीं थे? और पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाएगा, बार बार एग्जाम में भी पूछा जाएगा, यहाँ भी आपको बताया जाएगा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। ठीक है, क्योंकि लोहे की खोज ही 1000 ईसा पूर्व में हुई है। कब हुई है? 1000 ईसा पूर्व। और ये जगह बताइए आपको, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, एटा, ये डिस्ट्रिक्ट है एटा, और यूपी। थोड़ा सा ये स्लो बफरिंग कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल स्थल से युगल समाधान, देखो युगल मतलब एक साथ समूह को दफनाया गया है, वो दफनाया गया है लोथल में। कहाँ दफनाया गया है? लोथल में। युगल तो जानते हो ना, जोड़े, ऐसे समूह को दफनाया गया कहाँ पे? लोथल में। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? अब ये आपको दे रखा है दो ऑप्शन, तो आपने कॉटन का नाम सुना होगा, है ना, और कॉटन, ये जो वो कपास को कॉटन नहीं कहते थे, जो यूनान के लोग थे इसको सिंडन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? सिंडन। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसी को कहा करते थे सिंडन। सिंडन कहा करते थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आपका तांबे का रथ पूछा है आपसे, और ये प्राप्त हुआ था देमाबाद महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ऑप्शन सी देमाबाद महाराष्ट्र। जय मराठा, जय महाराष्ट्र, जय वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? अब धातु पूछा है आपसे, और देखो इसमें अगर लोहा आएगा तो लोहा तो आ नहीं सकता, और आपको लोहे का तो स्पेशली ध्यान रखना है कि लोहा 1000 BC या वैदिक सभ्यता में मान सकते हो कि वैदिक सभ्यता के समय उसका अ, बोल सकते हैं आविष्कार हुआ है। और वैदिक सभ्यता में भी जब उत्तर वैदिक लगता है, ऋग्वैदिक में भी नहीं, उत्तर वैदिक काल में उसका क्या हुई? खोज हुई है। तो यहाँ आएगा कि किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टिन, सोना, तीनों का आयात करते थे, लोहे का नहीं करते थे। ठीक है, लोहे का ध्यान में रखना है, लोहा तो स्पेशल तौर पे दुश्मन हो गया हमारा। एक दो तीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदस्खा हड़प्पावासी लाजवर्द, लाजवर्द होता है भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो आपसे पूछ रहा है लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे, तो हिंदू उस क्षेत्र के बद बदख्शा, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, कहाँ से करते थे? ये नाम है ना, बड़ा सा ऑप्शन दे रखा है, बदख्शा से करते थे। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। आपसे पूछ रहा है कि अफगानिस्तान स्थित जो सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, तो मुंडेगाक और सुरतागोई, ए और बी दोनों बिल्कुल साहब। इसके जो स्थल हैं वो ए और बी दोनों ही हैं।
ठीक है, ये आएगा इसमें। एक सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वह कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता की बंदरगाह थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो आपको लोथल का तो पता है, कन्फर्म है लोथल तो सुतकागेडोर बिल्कुल ये भी बंदरगाह था, और ये बलूचिस्तान में के पास था कराची के लगभग, है ना। और एक था अल्लादिनो एम बालाकोट, मुंतासी। तो ये सभी होंगे, सभी क्या थे उस समय, बंदरगाह थे, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति नाथ या पशुपति शिव आद्य शिव मोहर किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आपसे पूछा है। तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, देखो ये सभी इसमें भी आएगा, ये सभी, इन सभी का प्रयोग हुआ है। व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंसा और हिरण। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली हुई? तो आप एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति के बारे में बताओगे, तब तक एक सेकंड रुको, जब तक आप इसको सोचो। क्वेश्चन नंबर 4, और ये मिला है हमारे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति मिली है, ये मिली है, एक सेकंड, ये मिली है हमारे मोहनजोदड़ो से। अरे रे रे, अगला कहाँ है? मोहनजोदड़ो से। दूसरा है, किससे हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? और पुजारी का प्रस्तर वाली मूर्ति हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा से। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति तो हमें प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से, और पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा से, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और रेयरली वैसे अ, बढ़िया एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आएगा चहुंदड़ो, हमें चहुंदड़ो से मिलता है ये बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का चित्र। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस हड़प्पाकालीन स्थल से चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी सदृश्य है, ये आपसे पूछा है। तो एक चित्र पूछा है आपसे। वैसे देखो, ये रेयर क्वेश्चन हो गए, अब लोथल से आएगा, है ना। अभी जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से रेयर आएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे अभी। हाँ, देख, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सबसे अधिक जो खोज हुई हमें, ये हमें मिला है गुजरात में, एक तो लोथल मिला था, राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, पंजाब में और हरियाणा में तो बनावली वगैरह, ये इधर ही था। उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर वगैरह हो गया। तो 8 का आएगा ए। हमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र मिलते हैं वो गुजरात में मिलते हैं, बंदरगाह वाले। ठीक है, रंगपुर भी आपका यहीं पे है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात से मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो हड़प्पा में हमने पढ़ रखा है, जो दाल, सॉरी, जो चावल और गेहूँ,
ये तीनों हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन दालों के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, मतलब यहाँ पे दालों का उत्पादन नहीं किया जाता। ठीक है, किसका उत्पादन नहीं किया जाता? दालों का। ये ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10। ये आपसे कथन पूछे हैं, बिल्कुल रीजनिंग की तरह। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अविलुप्त हो गए हैं, कारण, मतलब दोनों ही नगर विलुप्त हो गए हैं, इनका कारण क्या है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका देखो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर एक का स्पष्टीकरण है। तो आपको ये रीजनिंग लगानी है इसमें। और आपको मैं थोड़ी सी रीजनिंग में ये बता देता हूँ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 1921 से 1922 में उत्खनन हुए और उसको खोजा गया, और उसी की वजह से कुछ समय बाद भी वो, मतलब एक तो ऐसी अवस्था में वो मिले हैं, जर्जर अवस्था में, तो उसके बाद में विलुप्त भी हो गए, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ। और भारत के विभाजन के बाद में उन पर कोई केयर नहीं की गई, क्योंकि ये वाला हिस्से हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये पाकिस्तान में है, और उनका मतलब साजो संभाल नहीं की गई, इसलिए वो विलुप्त हो गए। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन सही होगा। अगला ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, और आपको इनमें से बताना है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक सत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, न तो एक और न दो। तो ये आएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक सत्व की भी क्या थी? उपस्थिति थी। कैसे? यहाँ पशुपतिनाथ और उर्वरता की देवी मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और यहाँ पे जो कपास का उत्पादन होता था सर्वाधिक, ठीक है, उसी का व्यापार होता था, तो उससे वस्त्र बनाए जाते थे। ये आप एक और दो दोनों कर सकते हो। अगला है आपका, और ये पीछे करवा दिया है मैंने, बिल्कुल आपको करवाया है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। हड़प्पा नगर के स्थल है मांडा। मांडा जम्मू कश्मीर में है। तो एक का आएगा 3, तो जिसमें एक का 3 दिखे उसको टिक करो और आगे निकलो। लेकिन हमें अभी एग्जाम नहीं देनी, आपको बताना है कि मांडा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है मांडा? J&K में। थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, मांडा है J&K में। और दूसरा है, ये दाइमाबाद दे दिया, देमाबाद है, ये क्या है? दैमाबाद। और दैमाबाद है आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र हो गया। तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा हो गया आपका राजस्थान में। और चौथा है आपका राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी हरियाणा में। राखी गढ़ी हरियाणा, जिसको नहीं दिख रहा होगा, और ये देख लो। क्या? चलो, तो ये जिस भी ऑप्शन में दिखे उसको टिक करो और आगे निकलो। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? और मैंने बताया था, ये लोहा आपको बहुत दुखी करेगा। दुखी करेगा, तो इसको याद कर लो कि लोहे का आविष्कार ही कब हुआ? 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है, बार बार बताता हूँ। और 1000 ईसा पूर्व में कहाँ से हुआ? तो अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, यूपी से। ठीक है, चलो, अगला ही क्वेश्चन है आपका। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये थोड़ी देर पहले बताया था कि शेर ही कहते हैं, है ना, मतलब शेर की। अरे, ये लो, शेर। अगला क्वेश्चन है,
ये आपसे पूछा है, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो आपसे उत्खननकर्ता का नाम पूछा है, तो J.H. मेके। J.H. मेके चहुंदड़ों के क्या है, उत्खनन करता है। टाइम बहुत हो गया है, फटाफट इसको कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन और होंगे। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल मंदिर होते थे, वे देवियों देवताओं की पूजा करते थे। सेम क्वेश्चन पहले भी आया है, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आपको पता बताया था मैंने, केवल दो आंसर होगा इसका। और ये देवी देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। किनकी पूजा किया करते थे? देवी और देवताओं की। तो देवताओं में आद्य शिव या पशुपतिनाथ, और देवी में मातृ देवी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा बताया हुआ है ये। चलो 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ये भी पहले आया हुआ है, उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, तो ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, पहले आ गया है उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी, पहले बता चुका हूँ। और सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पर हमारे, एक सेकंड देखते हैं आगे और क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो सिंध का नखलिस्तान कहते हैं मोहनजोदड़ो को, बिल्कुल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और अभी टाइम हो चुका है हमारा 1:28, रात के 1:30 बज रहे हैं। और आपके लिए क्लास बना के डाली है, बिल्कुल बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर जगह पे नहीं मिलते हैं। और इनका बार बार रिवीजन करें, बार बार वीडियो को देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। ऐसे होता है ना कई बार कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, हम किसी को शेयर नहीं करते हैं, है ना। तो एक बार आपको ऐसा नहीं सोचना है, अपने साथियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, पढ़ना तो है हमें, ठीक है, चाहे आप धक्का स्टार्ट पढ़ो या फिर मन से पढ़ो। तो जो गाड़ी धक्का स्टार्ट चलती है वो कभी काम ही नहीं करती है। मतलब मोटिवेशन जो हमें मिलता है, मोटिवेशन जैसे अभी मेरी बातें सुन के आप मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ ज़्यादा समय तक टिकेगा नहीं। ठीक है, और एक होता है डिसिप्लिन, कि अगर आप कंटिन्यू करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो ये चीज़ आपको आगे फायदा देगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बौद्ध और जैन धर्म के ट्यूशनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।